हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ के कई सारे ग्राफ को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग फर्स्ट सेशन में कुछ ग्राफ को देखे थे, बाकी जो बचे ग्राफ है उसका हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके पोजीशन टाइम ग्राफ को स्टडी करते हैं। इस सेशन में बता दें कि यहाँ पे हम लोग कई सारे ग्राफ को पिछले सेशन में स्टडी किए थे, जिसमें कि ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ का ग्राफ था जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। दूसरा पोजीशन टाइम के बीच पोजीशन के पैरेलल ग्राफ था, यानी कि टाइम रेस्ट में हो और पोजीशन जो है फास्टली इंक्रीज कर जाए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, और इसके बाद अगला ग्राफ था ये आपका पोजीशन टाइम के बीच का जो ग्राफ था वो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन होते हुए पास कर रहा था, जिसमें एंगल ये फिक्स था, जिसमें स्लोप भी आपका फिक्स होगा और ये स्लोप जो है आपको वेलोसिटी कहलाता है। तो यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ के बीच का जो ग्राफ होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि जब यहाँ पे एंगल फिक्स है तो tan थीटा निकलेगा और ये tan थीटा ही क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। और संयोग है कि यहाँ पर ये जो स्लोप होगा वही हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ से हमारा स्लोप निकल गया है, तो जैसे ही स्लोप निकला इसका मतलब है कि इस ग्राफ का हमें इक्वेशन भी मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से y = mx का ग्राफ होगा, जिसमें हम यहाँ पे पोजीशन है तो पोजीशन के जगह आप जो है x डाल लीजिए और यहाँ पे आप m के जगह m रखिए और x के जगह पे यहाँ पे टाइम दीजिए। ठीक है, तो ये जो x जो फंक्शन होगा वो किसका फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है 3 ग्राफ को स्टडी कर लिए थे। अगर आप इस ग्राफ के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप जो है हमारा इससे पहले का लेक्चर देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे इस लेक्चर का लाभ उठा सके। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे के ग्राफ को स्टडी करते हैं। तो इसमें जो हमारा अगला ग्राफ है ये हमारा पोजीशन और ये हो गया आपको टाइम का। ये पोजीशन और टाइम के बीच जो ग्राफ होगा ये है ग्राफ आपको ये ग्राफ है आपको। और इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि ओरिजिन पे यदि हम इस ग्राफ को स्टडी करें तो यहाँ पे मुझे मालूम चलता है कि ये टाइम का जो एक्सिस है उसी एक्सिस के पैरेलल में ओरिजिन पे इसका टेंजेंट बनेगा। ठीक है, और टेंजेंट बनेगा इसका मतलब है कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, टाइम के बराबर होगा, टाइम एक्सिस के। तो टाइम का स्लोप, तो टाइम के स्लोप की बात कीजिए तो दुनिया का कोई भी लाइन हो और यदि वो हॉरिजॉन्टल हो तो उसका जो स्लोप होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। और दुनिया का कोई भी ग्राफ हो जिसमें वर्टिकल लाइन है और किसी भी वैल्यू से यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन वो वर्टिकल है तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ये दो चीज बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ओरिजिन से अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्लोप हो रहा है 0। इसका मतलब है tan थीटा बराबर 0, यानी कि थीटा का वैल्यू 0। अब 0 है तो 0 से कहीं ना कहीं थीटा धीरे 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 टाइम के अकॉर्डिंग यदि पोजीशन के टुवर्ड्स यदि ग्राफ क्लोज होता हुआ नजर आता है
इसका मतलब है कि धीरे धीरे क्या होगा, इसका स्लोप भी इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा, और इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा इसका मतलब है कि एंगल इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चला कि थीटा क्या होगा, थीटा इंक्रीज करेगा। ठीक है, और ये जो थीटा होगा वो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, तो मैक्सिमम थीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो सकता है। क्यों, तो 90 डिग्री के बराबर इसीलिए हो सकता है क्योंकि, एक मिनट, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है 90 डिग्री के बराबर होने का मतलब ये है कि ये जो हमारा पोजीशन है और ये जो ग्राफ है वो धीरे 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 पोजीशन के टुवर्ड्स पैरेलल होता हुआ नजर आता है। ठीक है, और जैसे ही ये ग्राफ पैरेलल होगा इसका मतलब है कि इसका जो टेंजेंट बनेगा वो सीधे जो है आपको पोजीशन के पैरेलल हो जाएगा, और पोजीशन के पैरेलल होगा इसका मतलब है कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और जैसे ही 90 डिग्री होगा तो tan थीटा आपको कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका इन्फिनेटिव हो गया तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि थीटा जो है वह इंक्रीज करके कहाँ तक जाएगा, 90 डिग्री तक जाएगा। ठीक है, यानी कि थीटा का रेंज की बात करें तो 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से स्लोप की बात करें तो स्लोप का रेंज जो है आपको, स्लोप भी आपको 0 लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है एंगल का रेंज देख लिए, स्लोप का रेंज देख लिए, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, वेरिएबिलिटी है। ठीक है ना, अब देखिए अगर इस तरह का आपने देखा तो कल्पना कीजिए कि ये जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है उसके पॉजिटिव ग्राफ से मिलता जुलता है। ठीक है, तो पॉजिटिव ग्राफ से मिलता जुलता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो y है y के जगह पे पोजीशन है, और x के जगह पे यहाँ क्या है, टाइम है। यानी कि अगर पोजीशन टाइम के बीच यदि हम लोग ग्राफ देखना चाहें तो इसको x से डिनोट कीजिए, इसको t से डिनोट कीजिए, तो इसका जो जनरल ग्राफ बनेगा वो mt² हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू mt², और इस ग्राफ में स्लोप इंक्रीज करेगा, स्लोप इंक्रीज करेगा। इसके बाद इसका जो इक्वेशन हो गया वो x इज इक्वल टू mt² हो गया। ठीक है, जिसमें m आपका स्लोप हो गया, t²। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अगले ग्राफ को हम लोग देखते हैं। अगला ग्राफ आपका 6 नंबर है। 6 नंबर है, इस ग्राफ में पोजीशन टाइम के बीच ग्राफ है। इसमें यहाँ पे ग्राफ है जो ओरिजिन से ही पास कर रहा है, और ये धीरे 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 क्या हो रहा है कि ये आपको टाइम एक्सिस के पैरेलल होता जा रहा है। तो देखिए जैसे ही ये ग्राफ है, ये ग्राफ हमें मिल चुका है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ओरिजिन पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो टेंजेंट होता है ना, यही टेंजेंट आपको क्या होता है, स्लोप कहलाता है। और पोजीशन टाइम के बीच जो ग्राफ होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी जो होता है वो dy/dx होता है। ठीक है, और यही जो है आपको tan थीटा के बराबर भी होता है। यानी कि अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ओरिजिन है यहाँ पे जो इसका टेंजेंट है वो पोजीशन के पैरेलल है, पोजीशन के पैरेलल है, इसका मतलब है कि स्लोप जो होगा यहाँ पर इन्फिनिटी होगा। अब स्लोप जब इन्फिनिटी हो गया
और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कर्व जो है वो टाइम के टुवर्ड्स मूव कर रहा है। ठीक है, टाइम के टुवर्ड्स धीरे धीरे मूव कर रहा है और एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है जिसमें कि टाइम ग्राफ के ये पैरेलल ग्राफ हो जा रहा है। ठीक है, आइए इसको हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखेंगे जब धीरे धीरे मूव कर रहा है तो हमारा स्टार्टिंग जो है वो एंगल 90 डिग्री है। धीरे धीरे जैसे ही जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ जा रहा है, पैरेलल ग्राफ जा रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो स्लोप हो जाए वो भी क्या हो रहा है, स्लोप इसका यानी टेंजेंट, इसका जो टेंजेंट होगा ना, टेंजेंट भी टाइम एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो टाइम एक्सिस के यहाँ पर पैरेलल हो गया, इसका मतलब है कि थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से सवाल ये उठता है कि स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। अगर एंगल दिया हुआ है तो टेन थीटा बराबर एंगल हो गया और थीटा बराबर यहाँ पर क्या है, 0। तो टेन 0 का वैल्यू 0। और ये हमारा जो है देखिए ऊपर के अकॉर्डिंग जो है ये हमारा पोजीशन और टाइम के बीच, पोजीशन और टाइम के बीच जो है ये ग्राफ होगा, इसमें क्या होगा, एक मिनट ये मिस्टेक हो गया है। पोजीशन और टाइम के बीच का जो यहाँ पर ग्राफ है, ये जैसे ही टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया है तो वेलोसिटी भी, तो यहाँ पर स्लोप जो है वो वेलोसिटी के बराबर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो स्लोप आएगा वो टेन जीरो थीटा का वैल्यू 0 होने के कारण टेन थीटा का वैल्यू 0 हो गया, यानी कि वेलोसिटी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखें कि हम लोग ये देख रहे हैं कि इस तरीके का जो ग्राफ है इसमें आपको क्या हो रहा है इसमें थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, थीटा 0 लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये है। और जैसे ही थीटा हो गया इसका मतलब है tan थीटा का वैल्यू भी कहाँ जाएगा, 0 से 90 डिग्री। ठीक है, और यही tan थीटा तो यहाँ पर स्लोप होता है। ठीक है, ये tan थीटा आपको स्लोप होता है। तो स्लोप ही तो इस केस में आपको वेलोसिटी हो गया। इसका मतलब है कि स्लोप का भी रेंज जो है, देखिए यहाँ पर एक चीज चेंज हो जाएगा। जैसे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पे आपको इनफाइनाइट हो जाएगा ना। डिवाइसेस फॉल्ट कई ज़्यादा होते हैं ना, जिसके कारण परेशानी बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर है आपको इन्फिनिटी, तो यहाँ पे भी आपको स्लोप का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी का भी रेंज 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है इस ग्राफ का हमने डिटेल्स स्टडी किया। अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट ग्राफ हमारा 6 है, 7। इस 7th ग्राफ में ये जो हमारा ग्राफ है वो पोजीशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये हमारा टाइम एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा
पोजीशन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ करें तो इससे हमें देखने को मिलता है कि ये हमारा 90 डिग्री था, और ठीक है, और ये हो जाएगा थीटा, यानी कि यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा प्लस 90 डिग्री, यानी कि ये जो जाएगा वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में गया यानी tan थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे ही निगेटिव होगा तो स्लोप क्या होगा, स्लोप भी निगेटिव होगा। और ऑलरेडी आप जानते हैं कि पोजीशन टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी। इसका मतलब है कि वेलोसिटी भी हमारा क्या होगा, निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से हमारा जो है वेलोसिटी क्या होगा, धीरे 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 पोजीशन जो है टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज करते चला जा रहा है, डिक्रीज करते चला जा रहा है, और डिक्रीज करते करते जीरो से भी बाहर निकल जा रहा है, निगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा। अब मान लीजिए कि स्लोप जो है मान लेते हैं ठीक है ये नेगेटिव आया, लेकिन ये ग्राफ जो है जैसे ही इसमें आपको स्लोप m मालूम चल गया तो जनरल इक्वेशन मान लीजिए कि अगर एक पॉइंट भी यदि मुझे मालूम चल गया कोई एक पॉइंट, तो हम लोग जो है आसानी से y = mx + c के ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है इसका ग्राफ हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पोजीशन है तो x बराबर m t + c, इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा। इसमें आपका x जो होगा वो किसका फंक्शन होगा, t का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कांस्टेंट टर्म होगा जो कि यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसमें हमने ये सारे चीज़ को देखा। इसमें आपका एंगल जो है वो क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, नहीं इक्वल नहीं, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसी तरह का एक अगला ग्राफ को हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसमें हमारा 8 नंबर ग्राफ है, और ये भी जो है आपको पोजीशन और टाइम के बीच का है। इसमें आपको कई सारे वेरिएबल ग्राफ मिलेंगे, जिसमें एक ग्राफ ये हो गया, दूसरा ग्राफ आपका ये हो गया, और तीसरा ग्राफ ये। तो मान लीजिए कि ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, और ये हमारा डी हो गया। अब देखिए कि ए से लेकर के बी तक का जो ग्राफ है, इस तरीके का ग्राफ हम लोग पढ़े हैं थर्ड नंबर में। और थर्ड नंबर में देखें कि हमने ये ग्राफ जो है क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, यानी कि टाइम भी बढ़ रहा है और पोजीशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। टाइम और पोजीशन बढ़ रहा है, एंगल फिक्स है, एंगल फिक्स है यानी कि स्लोप, स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स, फिक्स हो गया, ठीक है, यानी कि tan थीटा फिक्स हो गया, tan थीटा फिक्स हो गया। और देखिए एक चीज़ अच्छी बात है कि यहाँ पर जो हमारा tan थीटा निकल रहा है ये आपको जो है कभी dy/dx भी हो सकता है यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव्स, यानी कि अगर ये पोजीशन हमारा x होता तो टाइम के बीच जो है हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि dx/dt, तो ये हमारा वेलोसिटी भी हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से सभी रिलेशन जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आप ए से लेकर के बी तक देखेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज कर रहा है, और ये जो है हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में,
लेकिन आप देखेंगे मान लीजिए कि ये 2 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है और ये 6 सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि बी से लेकर सी पॉइंट तक में क्या है, पोजीशन फिक्स है। क्या है, पोजीशन फिक्स है। लेकिन आपका जो है यहाँ पे पोजीशन फिक्स है लेकिन टाइम तो चल रहा है। टाइम जो है 2 सेकेंड से यहाँ 4 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी जो है ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, लेकिन टाइम चल रही है। टाइम चल रही है इसलिए बी से सी पॉइंट तक यहाँ तक रेस्ट में है। इसके तो यहाँ पर आपका स्लोप भी क्या हो जाएगा, स्लोप आपका 0 हो जाएगा क्योंकि ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। हाँ, इसका मतलब है कि tan थीटा भी वैल्यू 0 यानी कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वेलोसिटी भी वेलोसिटी 0 यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का है तो डी एक्स बाई डी टी, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सभी एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सी से लेकर डी के बीच का ग्राफ देखिए, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि वेलोसिटी जो है अब क्या हो रहा है, धीरे 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 डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करते 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 कहाँ चला गया, वो पोजीशन जो है समय के अनुसार 6 सेकेंड पर जो है वो वेलोसिटी 0 हो गया, यानी पोजीशन ओरिजिन पे आ गया जहाँ था वहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है अगर आप स्लोप की बात करें तो अभी अभी हमने ऊपर देखा कि इसका स्लोप भी आपको क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इसमें जो है स्लोप नेगेटिव होगा तो tan थीटा बराबर नेगेटिव होगा, tan थीटा नेगेटिव होगा तो डी बाई डी एक्स नेगेटिव होगा, यानी कि टेंजेंट नेगेटिव होगा। यानी कि सभी चीज़ जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला ग्राफ को देखते हैं, बहुत ही मेजरेबल ग्राफ है। देखिए इसमें अब अगला ग्राफ जो है वो आपका 9th ग्राफ। इस 9th ग्राफ में क्या होगा कि मान लीजिए कि ऐसा भी तो ग्राफ हो सकता है पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ है। तो ये जो हमारा पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा टाइम चल रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखिए कि यहाँ पर जो है एक ही टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट का दो पोजीशन हो सकता है। मान लीजिए कि 2:05 पर कोई व्यक्ति किसी लोकेशन में है, पी लोकेशन पे, पी पॉइंट पे है, तो क्या वो कभी क्यू पॉइंट पर हो सकता है, नहीं। इसीलिए इस तरह का ग्राफ जो है कभी भी पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस तरह का ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है पोजीशन टाइम ग्राफ में। यानी पोजीशन टाइम ग्राफ में इस तरह का यदि ग्राफ हो तो स्लोप भी पॉसिबल नहीं है, tan थीटा ही पॉसिबल नहीं है, इसका एंगल भी और इसका जो है आपको वेलोसिटी भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन में दिया हुआ रहता है तो वहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। अगला ग्राफ है और वो लास्ट वन है और वो 10th ग्राफ है। ये भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे कि ये जो ग्राफ है इसमें आपका इस तरीके का, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ग्राफ पॉसिबल है, ये ग्राफ पॉसिबल है। इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि धीरे 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 ग्राफ जो है नेगेटिव से ग्राफ जो है इंक्रीज कर रहा है। ठीक है,
मान लीजिए कि यहाँ पर ये ग्राफ था और ये टेंजेंट बिल्कुल अपोजिट है, धीरे धीरे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव इनफाइनाइट में। अब यहाँ पर जो है धीरे 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 ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि स्लोप यहाँ पर इंक्रीज करेगा, और स्लोप इंक्रीज करते 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 नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। धीरे 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 नेगेटिव स्लोप से नेगेटिव में यहाँ पर जीरो पर आएगा, ठीक है। और जीरो पर आएगा, उसके बाद स्लोप जो है यहाँ पर पैरेलल हो जाएगा स्लोप, और यहाँ पर स्लोप जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्लोप आपका जीरो, यानी tan थीटा बराबर जीरो, यानी कि वेलोसिटी तो ये हमारा आप देख रहे हैं कि ये पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ से के बाद जो है ये ग्राफ धीरे धीरे क्या हो रहा है, पॉजिटिव होता चला जाएगा और टुवार्ड्स द पोजीशन के टुवार्ड्स जो है ये ग्राफ आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, स्लोप आपका इंक्रीज कर रहा है, यानी कि tan थीटा भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से हमारा एक रेंज मिलेगा जिसमें थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू आपको सीधे अपोजिट, यानी कि अपोजिट यहाँ पर टेंजेंट जाएगा, तो टेंजेंट जाएगा तो यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पर 270, तो 270 से धीरे धीरे कहाँ तक जाएगा ग्राफ, तो ये ग्राफ जो है आपको 90 डिग्री तक जाएगा, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे आपको 270 से 360 प्लस 90 ऐसा होगा। तो यहाँ से हमारा फाइनली जो है 270 लेस देन इक्वल टू 360 प्लस कितना हो जाएगा, 40 इसमें जोड़ दीजिएगा, 400 प्लस 50 450, यानी कि थीटा का वैल्यू जो है यहाँ पर 270 से 450 के बीच में वेरी करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर जो है आपको दो चीज़ यहाँ कह सकते हैं, या तो आप यहाँ पर 0 कह दीजिए या 360 डिग्री का, एक ही बात है। यहाँ पर आप 450 बोले हैं, वहाँ पर 90 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद जो है यहाँ से जो हमारा ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पर स्लोप भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इक्वेशन भी उसी प्रकार से डेवलप होगा, तो यहाँ पर बन सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइन्यूटली देखने की ज़रूरत होता है, ठीक है। तो इस सेशन में हम लोग इस ग्राफ के डिस्कशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।